हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, कैसे हैं भाई आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? भाई वॉल्यूम को बस एक बार छेड़ना, है ना? इससे अलग नहीं। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि आज हम टाइम से पहले जो है वो 11:59 पर लाइव कर चुके हैं और टेक्निकल महोदय साहब ने बिल्कुल भी एक बार देखा तक नहीं कि टाइम जो है वो अभी 11:59 हो रखे हैं। ख़ैर, कभी-कभी टाइम से पहले भी आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत का विषय नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में और मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब लोग? 12 बजे ही पढ़ाना चालू करेंगे। पहले ये बताओ कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? 1 मिनट सुख-दुःख की बातें कर लेते हैं, दिल की बातें कर लेते हैं। भाई कैसे चल रहे हैं आप लोगों के हाल-चाल? अपनी शिकायतें शिकायतें क्या-क्या हैं? शिकायतें होंगी, बहुत सारी होंगी मुझसे शिकायतें। एक्चुअल में पहले हम लोग टाइम से जुड़ नहीं रहे होते हैं, फिर बाद में मुझसे शिकायतें होती हैं और वो शिकायतें जायज़ हैं, लेकिन जितनी दूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ शिकायतें, जितनी कर सकता हूँ, उतनी मेरे प्यारे दोस्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी शिकायतों को दूर किया जा सके, ठीक है? उसके लिए चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो, उसके लिए चाहे वन शॉट हो, उसके लिए चाहे कुछ भी हो, भाई साहब मैं मैथ सुधरवा के आप लोगों का मानूँगा। 100% प्यारे दोस्त आपके साथ मेहनत करूँगा, बस मैं आप लोगों से ये कहूँगा, ठीक है? मेहनत आप भी करो, मैं भी कर रहा हूँ मेरे भाई, दोनों मिलके जो है वो धमाल मचाएँगे। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो डिस्काउंट चल रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान से सुनना। मैं एक बहुत बेसिक बात आप लोगों को बताने जा रहा हूं क्योंकि आज सैटरडे है। आज हम केवल 1 घंटा पढ़ेंगे, लेकिन 1 घंटा हम लोग धुआंधार पढ़ने वाले हैं। दिमाग में थोड़ा-सा चीज़ों को रखना। मेरे प्यारे दोस्त, एक वस्तु पर रेट डला हुआ था 500 रुपए। ध्यान देना, एक वस्तु पर रेट डला हुआ था 500 रुपए, यानी 500 रुपए उस वस्तु का एमआरपी है। ठीक है? टाइम हो रखा है मेरे भाई, ठीक टाइम क्या हो रखा है? ठीक टाइम हो रखा है 12:01। है ना? बिल्कुल सब कुछ लाइव है, कोई रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं है। अब मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दूंगा। जो आपका मन करे, जैसा आपका मन करे मेरे प्यारे दोस्त, वैसे वैसे आप लोग जो है वो कमेंट करिए। अच्छा, भला, बुरा, खुशी का, दुखी का, आज मैं ध्यान देने वाला नहीं हूं। ठीक है भैया? चले, बात को सुनना है बहुत गौर से। मेरे पास एक सामान है जिसका एमआरपी जो है वो 500 रुपए है। हो गया 500 रुपए। अगर मैं इस पे 20% का डिस्काउंट देता हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इस पर 20% का डिस्काउंट देता हूं, तो दो चीजें हैं। मैं इसका 20% कब निकालूंगा, मैं इसका 80% कब निकालूंगा? मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपसे ये पूछा जाए कि 20% की छूट देने के बाद वस्तु को कितने की बेचा गया है, तो मेरे भाई 20% की छूट के बाद, यानी छूट के पैसे नहीं लिए जाएंगे, आपने वस्तु को 80% पर बेचा है। इस केस में वस्तु का 80% लिया जाएगा। जब वो आपसे सेलिंग प्राइस पूछेगा, जब वो आपसे विक्रय मूल्य पूछेगा, तो उस केस में आप 80% ले रहे होगे। ठीक है? लेकिन अगर वो आपसे ये कहता है कि भैया छूट कितनी है, वो डिस्काउंट के बारे में ही आपसे पूछ लेता है, वो छूट के बारे में ही आप लोगों से पूछ लेता है कि भैया छूट की राशि कितनी है, तो आप छूट की राशि मेरे प्यारे दोस्त निकाल देंगे, यानी 20% निकाल देंगे। उस केस में आप छूट जो बताने वाले हैं वो 100 रुपए की छूट बताने वाले हैं। आज के बाद अगर छूट की राशि पूछी जाती है तो आप 20% निकालेंगे। अगर छूट के बाद कितने में वस्तु बेची गई है तो आप उसका 80% निकालेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, छुटकू सा क्वेश्चन जिसे कल हम लोगों ने होमवर्क में डिस्कस करने के लिए कहा था। मेरे भाई, क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, देखिए,
थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा बच्चे, है ना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर खुदरा स्टोर एक स्कीम देता है जहां ग्राहक अपनी कुल खरीद पर 26% का लाभ उठा सकते हैं। यानी टोटल खरीद पर 26% का लाभ उठा सकते हैं यदि मनीष 2050 की वस्तुएं खरीदता है। यानी उन वस्तुओं की कीमत बैठ रही है मेरे भाई 2050। उन वस्तुओं की कीमत बैठ रही है 2050। तो वह स्कीम छूट के द्वारा कितनी राशि बचाएगा। यानी आपसे छूट के बारे में डिस्कस करने को कह रहा है कि भाई साहब कितनी छूट उसे मिलेगी। तो क्या वो आपसे 26% की वैल्यू जानना चाहता है। क्या वो आपसे 26% की वैल्यू जानना चाहता है। एक जीरो से एक जीरो, 5 चौक 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 13 बार, 13 एकम 13 को 3 हासिल 1, 13 चौका 52 और एक कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे भैया जी 533 रुपए की छूट उसे मिल रही होगी। कितने रुपए की छूट मिल रही होगी, तो आप कह देंगे 533 रुपए की उसे छूट मिल रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में आपसे पूछा गया है। यूपीएसआई 13 दिसंबर 2017 में मेरे प्यारे भाई आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ने क्या कहा है। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 है। भाई साहब कीमत कितनी है, 9,000 आप लोगों को दी हुई है। उस पर 30% की छूट दी गई। उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या है। अंतिम कीमत का मतलब क्या है। अंतिम कीमत का मतलब है छूट के बाद की राशि कितनी बची होगी। अगर मेरे भाई 30% की छूट दे दी तो अब उसकी कीमत केवल और केवल 70% रह गई होगी। कितनी रह गई होगी, तो अब उसकी कीमत केवल और केवल 70% रह गई होगी। यानी जो सामान मेरा 9,000 का था, अब उसकी कीमत कितनी रह जाएगी। अब उसकी कीमत जो है वो 6300 रह जाएगी। कितनी रह जाएगी मेरे प्यारे भाई, तो आप कह देंगे 6300 रह जाएगी। ये यूपीएसआई 2017 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई। इस चैप्टर से आपके बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो मैं इसमें लेके आया हूं। और इस चैप्टर के अंदर बहुत बहुत बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है यदि चिन्हित कीमत होती है बच्चे जो एमआरपी होता है। अगर एमआरपी जो है वो 1200 रुपए है, अगर एमआरपी जो है वो 1200 रुपए है और वो आपसे ये कह रहा है कि वस्तु का बिक्री मूल्य क्या है, यानी वस्तु को कितने में बेचा गया। तो मेरे भाई 20% की छूट देके कितने में बेचा गया होगा, तो आप कह देंगे जी 80% पर बेचा गया होगा। अगर एमआरपी का 80% निकाल देते हैं तो आपके पास जो है वो बिक्री मूल्य आ जाएगा। यानी 20% की छूट देके सामान को कितने का बेचा गया होगा, तो आप कह देंगे 960 रुपए का बेचा गया होगा। ये क्वेश्चन आपसे 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, फटाफट मुझे समझाने की कोशिश करिएगा दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य। बेटा जी ये एमआरपी आप लोगों को दिया हुआ है, ये अंकित मूल्य आप लोगों को दिया हुआ है, ठीक है। यह 25% की छूट पर उपलब्ध है, यानी इस पर जो डिस्काउंट मिलेगा वो 25% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। यदि कोई ग्राहक स्टोर से इसे खरीदता है तो उसे कितनी कीमत का भुगतान करना पड़ेगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त कितनी कीमत में उसे खरीदना पड़ेगा, कितनी कीमत उसे देनी होगी मेरे प्यारे भाई। तो एक बात मुझे बताइए, सामान का एमआरपी कितना है। आप कहेंगे सामान का एमआरपी 45,880 है। अगर कोई मेरे प्यारे दोस्त सामान 25% की छूट पर उपलब्ध है, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि 25% रुपए छोड़ दिए गए हैं। अगर 25% रुपए छोड़ दिए गए हैं तो क्या केवल और केवल 75% रुपए लिए जाएंगे।
तो आपने कहा जी बिल्कुल लिए जाएँगे, बिल्कुल इतने ही लिए जाएँगे। तो वो आपसे इसकी वैल्यू पूछना चाह रहा है। 5 से काटोगे 15 बार कटेगा, 5 से काटोगे 2 बार कटेगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 नाम 18 होगा, 2 चौक 8 होगा। 15 चौका 60 को 0 हासिल लगे 6, 15 निम्मा 135 और 6 141 को 1 हासिल लगे 4, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 15 दूनी 30 और 14 44 को 4 हासिल लगे 4, 15 दूनी 30 और 4 34 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 25% की छूट पर उस सामान को कितने का बेचा गया होगा? तो आप कह देंगे 34,410 रुपए का बेचा गया होगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। हाँ, बेटा जी, अगर मैं इसमें छूट पूछता कि छूट कितने की है, तो मैं एमआरपी का 25% निकाल रहा होता। लेकिन मैं अगर छूट के बाद का मूल्य आपसे पूछता हूँ कि छूट के बाद का मूल्य कितना है, तो इसका मतलब है 25% की जो आपको छूट दी गई है, वो पैसे आपसे नहीं लिए जाएँगे, बाकी बचे-कुचे 75% आपसे लिए जाएँगे। तो आपको एमआरपी का 75% तब निकालना होता है जब छूट के बाद का मूल्य पूछा जाता है। एमआरपी का 25% तब निकालना होता है जब छूट वाला मूल्य पूछा जाता है। ठीक है दोस्त? चलिए, बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने। हाँ, बहुत बढ़िया। स्नेहा वर्मा, सर नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा बता देते तो सर तो कुछ टॉपिक विनायक 2.0 से करने में हेल्प मिल जाती। आ, हम लोगों का जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है सिंपल इंटरेस्ट। बहुत बढ़िया, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए मेरे भाई। 3-4 दिन में इस टॉपिक को खत्म कर देंगे और इसके बाद आप मॉक के सारे क्वेश्चंस लगाने लगेंगे। देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक जैकेट जिसका अंकित मूल्य 4500 रुपए है, यानी एमआरपी कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे भाई, एक वस्तु का एमआरपी जो है वो 4500 रुपए दिया है, छूट के बाद 3600 में बेची जाती है। अगर छूट के बाद 3600 में बेची जा रही है तो आपसे छूट का प्रतिशत पूछ रहा है। आप मुझे बताइएगा जी भैया, पहले रेशो निकाल लेते हैं। बहुत बढ़िया, 9 पंजे 45 होगा, 9 चौक 36 होगा, यानी 5 रुपए सामान आपकी किताब पे डला हुआ है, आपको 4 रुपए में बेच दिया गया है, तो कितने की छूट दे दी? आपसे कहा 1 रुपए की छूट। और छूट दी किस पर जाती है? एमआरपी पर दी जाती है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? यही छूट का प्रतिशत हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। इस सौदे पर जो छूट दी गई होगी वो कितने की दी गई होगी? तो आप कहेंगे वो 20% की छूट दी गई होगी। वो 20% की मेरे भाई छूट दी गई होगी। क्या इस बात में कोई समस्या है? आपने कहा जी ये तो बहुत छोटी सी बात है। अगर छोटी सी बात है तो गुड्डा इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप लोग मुझे देंगे। अगर छोटी सी बात है, अगर छोटी सी बात है तो इस क्वेश्चन का जवाब जो है आप लोग मुझे फटाफट देंगे कि भैया क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से सुनिए। एक सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 दे रखा है, यानी कि एमआरपी जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? तो आप कहेंगे 10,490 दे रखा है। अच्छा, 9,441 में बेची जाती है, यानी कि मेरे भाई विक्रय मूल्य क्या दे रखा है? 9,441 आपको 9,441 में बेची जा रही है। अब वो आपसे पूछ रहा है साड़ी पर छूट का प्रतिशत क्या है? वैल्यू बहुत बड़ी बड़ी है, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि वैल्यू आंसर जो है वो पॉइंट में नहीं है, यानी संख्या पूरी की पूरी कट रही होगी। वैल्यू जो है वो बहुत बड़ी है, लेकिन सुकून देने वाली बात यह है कि संख्या पूरी की पूरी कट रही होगी, क्योंकि ऑप्शन जो है वो पॉइंट में नहीं है। अच्छा, 10,490 की कोई चीज है और 9,441 की बेच दी जाती है, तो छूट कितने की? इसमें से इसे घटा दो, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गया 4 बचेगा, 4 में से 4 गया 0 बचेगा और 10 में से 9 गया 1, यानी 1,049 की छूट दे दी जाती है।
अच्छा, छूट दी किस पर जाती है? तो आप कहेंगे 10,490 यानी अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? आपने कहा जी ये तो 10 बार कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी कि भैया जी इस पर जो छूट का प्रतिशत रहेगा, इस पर जो छूट का प्रतिशत रहेगा वो 10% रहेगा। क्या ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? क्या ऐसे ही छुटके-छुटके क्वेश्चन आते हैं, फर्जी-फर्जी से क्वेश्चन? ना जी ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। तो फिर अच्छे क्वेश्चंस कराओ ना। मन में ख्याल आ रहा होगा, नहीं कराऊंगा अभी। मेरे भाई पहले उन क्वेश्चंस को तो समझ लो जो शुरुआत की सीढ़ी है। अगर शुरुआत की सीढ़ी मजबूत नहीं हुई तो कैसे काम चलेगा मेरे प्यारे दोस्त? ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। हम्म। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी? बिल्कुल सही जवाब। एक छोटू सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त। मेरे प्यारे दोस्त क्या कहना चाह रहा है? हाँ, क्या कहना चाह रहा है बच्चे? एक मशीन पर 30,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 16% व्यापार छूट दी गई। कुछ नगद छूट के बाद मशीन को 23,184 रुपए में बेचा गया। ठीक है, नगद छूट कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है ना? नगद छूट कितनी है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है एक्चुअल में। हाँ, एक्चुअल में मेरे प्यारे दोस्त मामला सुनना। एक्चुअल में मामला ये है कि 30,000 रुपए जो है, 30,000 रुपए जो है एक मशीन का अंकित मूल्य है। 30,000 रुपए जो है वे एक मशीन का अंकित मूल्य है, यानी एमआरपी दिया हुआ है। इस पर एक 16% की व्यापारिक छूट दी गई है। 16% की एक व्यापारिक छूट दी गई है। ये जो यहां छूट के बाद मूल्य आता है मेरे भाई, कुछ नगद छूट दी जाती है, यहां एक और छूट आपको दी गई है और इस छूट के बाद वस्तु को 23,184 में बेचा गया है। तो आपसे पूछा है ये वाली नगद छूट जो है वो कितने परसेंट की है, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में ये हुआ है कि ये 30,000 रुपए इसका अंकित मूल्य था। यहां आपको कितने की छूट दी गई है? आपको 16% की छूट दी गई है। अगर बच्चे 16% की छूट दी गई है तो 16% की छूट के बाद क्या वस्तु को 84% पर बेचा गया होगा? आपने कहा जी बिल्कुल बेचा गया होगा। क्या दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे? बिल्कुल कट जाएंगे। जब इसकी गुणा इसमें करेंगे दो जीरो तो आएंगी ही आएंगी। 4 तिया 12 को 2 हासिल 1, 8 तिया 24 और 1 25 हो जाएगा। यानी केवल अगर यही 16% की छूट होती तो सामान को 25,200 में बेचा जाता। उसने कहा यहां एक और नगद छूट दी जाती है, यानी ये जो सामान 25,200 का है, यहां एक और छूट दी जाती है और छूट के बाद वस्तु 23,184 की रह जाती है। तो यहां आपसे छूट का प्रतिशत वो पूछ रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर इतने की चीज है और इतने में बेची जा रही है तो छूट कितने की? घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 1 में से 1 गया 0, 25 में से 23 गया 2, यानी 2016 की छूट दी गई होगी। मेरे भाई छूट किस पर दी जाती है? इस वाले अंकित मूल्य पर। अब बहुत सारे बच्चे पता है यहां क्या कंफ्यूज हो रहे होंगे? बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जी आपने बताया है छूट अंकित मूल्य पर दी जाती है, लेकिन अंकित मूल्य तो 30,000 है, तो यहां छूट 30,000 पर क्यों नहीं दी जा रही है? बेटा एक छूट देने के बाद वस्तु को इतने में बेचना था, लेकिन दुकानदार ने इतने पर भी कुछ डिस्काउंट लगा दिया, यानी अगली जो छूट दी जा रही है वो इससे दी जा रही है। तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहेंगे यहां से निकाल लो। दूसरा तरीका भी बताऊंगा। यहां से देखेंगे दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे। 4 पंजे 20 होगा, जीरो 4 चौक 16 होगा, 4 छिंग 24 होगा, 4 तिया 12 होगा, 9 9 पंजे 45 होगा, 9 छिक्का 54 होगा, 9 सत्ते 63 होगा और 7 अट्ठे 56 होगा। यानी दूसरी छूट का प्रतिशत जो रहेगा वो 8% रहेगा। दूसरी छूट का जो प्रतिशत रहेगा वो कितना रहेगा? वो 8% रहेगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
मैं बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, मैं इसे किस तरीके से कराने की कोशिश करता हूं। सेकंड मेथड इसका ये कहता है, पहले मेथड में आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी, दूसरा मेथड में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहली छूट कितने की है? तो आपने कहा पहली छूट 16% की है। 16% की फ्रैक्शन होती है 4/25 होती है। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर कोई 25 रुपए का सामान है तो वो 4 रुपए की छूट के साथ कितने का बेचा जाएगा? तो आप कहेंगे 21 का बेचा जाएगा। अगर पहली छूट मेरे भाई 25 16% की है तो 16% का मतलब 4/25 होता है। यानी 25 का सामान 4 की छूट पर कितने का बेचा जाएगा? आप कहेंगे 21 का बेचा जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, दूसरी डिस्काउंट हमें नहीं पता है। मैंने मान लिया ए का सामान बी का बेचा जाएगा, कुछ छूट देने के बाद बी का बेचा जाएगा। आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मेरे प्यारे दोस्त, फाइनली इन दो छूटों के बाद जो है वो 30,000 का सामान जो है वो कितने का बेचा जा रहा था? तो आप कहेंगे 23,184 का बेचा जा रहा था। यही तो कहा है बच्चे। अगर मैं कहूं कि इन दोनों डिस्काउंट के बाद 30,000 का सामान जो है वो कितने का बेचा जा रहा था? 23,184 का बेचा जा रहा था। मेरे प्यारे भाई, अब एक चीज समझिएगा, छोटी सी बात समझिएगा कि मेरे प्यारे दोस्त, अब हमें करनी है इसकी गुणा यहां करनी है तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, और इसकी गुणा यहां करनी है तो बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं ए की वैल्यू निकालता हूं तो क्या ए की वैल्यू 21 गुणा 30,000 आ जाएगी? बहुत बढ़िया। अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूं मेरे भाई, ए की वैल्यू 21 गुणा 30,000 आ जाएगी। अगर मैं बी की वैल्यू निकालता हूं तो वो 23,184 गुणा 25 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, तो दूसरा डिस्काउंट मेरे भाई इतना रहेगा। रहेगा क्या? मैं बता के आया हूं ना कि जब बीच वाली वैल्यू निकालनी होती है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 21 की गुणा यहां करेंगे, यहां लिख देंगे। 25 की गुणा यहां करेंगे, यहां लिख देंगे। ए की वैल्यू भी आपके पास है, बी की वैल्यू भी आपके पास है, बस सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा जी 25 से काटो, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 1200 आ जाएगा। आ गया? आपने कहा जी बिल्कुल आ गया। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 21 से क्या कटेगा? 21 एकम 21, हाँ 21 से कट जाएगा। 21 एकम 21 होता है, 2 बचेगा। 21 एकम 21 0, 21 चौक 84 हो जाएगा। अगर मैं 12 से काटूं तो ये 12 से 100 बार कट जाएगा। 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24 हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि 100 की चीज अगर आप 92 में बेच रहे हैं, ए की वैल्यू 100 आ चुकी है, बी की वैल्यू 92 आ चुकी है। अगर आप 100 की चीज 92 में बेच रहे हैं तो दूसरा डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। दूसरा डिस्काउंट कितने का हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। तो ना तो ये मुश्किल है आप लोगों के लिए, ना मेरे भाई ये मुश्किल है आप लोगों के लिए। ठीक है, दोबारा से समझिए। 16% की डिस्काउंट का मतलब है 25 का सामान 21 में बेचना। दूसरी नगद छूट हमें नहीं पता है, मैंने मान लिया ए का सामान हम लोग बी में बेच रहे हैं। टोटल मिला के इन दोनों छूटों के बाद 30,000 का सामान हम लोग 23,184 में बेच रहे हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं। अगर इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो इन दोनों की गुणा कर देते हैं। जब मैं इन्हें सॉल्व करता हूं तो ये वैल्यू 100 आ जाती है, ये वैल्यू 92 आ जाती है। यानी ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 92 है, मतलब 8% का यहां डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो दूसरा डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 8% का हो जाएगा। आप चाहे इससे करो मेरे भाई, आप चाहे इससे करो, दोनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। आराम से क्वेश्चन को पढ़िएगा। चलिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है, हाँ, क्वेश्चन ने ये कहा है, निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% की छूट देता है। कितने परसेंट की छूट मिली? 45% की।
यदि एक ग्राहक ने बिक्री के दौरान 330 रुपए का भुगतान किया तो उस शर्ट का बाजार मूल्य क्या है? उस शर्ट का बाजार मूल्य क्या है, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। एक ऐसा कमेंट आ गया, पढ़ना पड़ेगा। एक ऐसा कमेंट आ गया है, सोचा था नहीं पढ़ूंगा। एक गुड़िया पूछ रही है, नाम है विशाखा, सर ये 16% को 4/25 कैसे लिख दिया? अब मैं अगर कुछ कहता हूं तो बहुत सारे बच्चे यहां ज्ञान देने आ जाएंगे। बता दो ना सर, आपका काम है बताना। बिल्कुल मेरा काम है बताना, मेरा काम है 100 बार बताना। लेकिन 4%, 16% को हम 4/25 कैसे लिखेंगे, ये मैंने पूरी एक क्लास में आपको परसेंटेज में बताया था। अब रोज रोज आके अगर आप एक ही चीज पूछेंगे तो मैं कैसे अपने आप को आगे बढ़ा पाऊंगा? मैं कैसे उन बच्चों के साथ जो है वो न्याय कर पाऊंगा जो सिलेक्शन वाली लिस्ट में है? कैसे मैं उन लोगों को धोखा दे पाऊंगा जो मेरे भाई अंडर 100 में रैंक लेके आएंगे? वो मुझसे बहुत उम्मीदें कर रहे हैं, बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं, और वो इन क्वेश्चंस के जब मैं जवाब देता हूं तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है, उन्हें बड़ा हर्ट होता है। चलिए, निकासी बिक्री पर एक दुकानदार 45% छूट देता है और उस छूट के बाद जो ग्राहक पेमेंट करता है वो 330 का भुगतान करता है। अब क्वेश्चन ने कहा है उस शर्ट का बाजार मूल्य क्या है? ठीक है, बाजार मूल्य ऊपर करना, ऊपर करो हाँ ठीक है। मेरे भाई मुझे बाजार मूल्य नहीं पता है, मुझे एमआरपी नहीं पता है। एमआरपी इज व्हाट? एमआरपी इज बाजार मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन ने कहा है दुकानदार इस पर 45% छूट देता है। क्या 45% की छूट का मतलब ये नहीं होता कि सामान को 55% पर बेचा गया होगा? यानी ग्राहक ने जो पेमेंट किया होगा वो एमआरपी का 55% पेमेंट किया होगा, क्योंकि 45% छोड़ दिए गए हैं। लेकिन ग्राहक पेमेंट कितना करता है? ग्राहक का पेमेंट दिया हुआ है 330 रुपए। मेरे भाई ये चीज डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ये चीज मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगी। 11 से काटेंगे 30 बार, 11 से काटेंगे 5 बार, 5 से काटेंगे 6 बार, तो यहां पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? बाजार मूल्य 600 हो जाएगा। भैया 600 की कोई चीज होगी, 45% के डिस्काउंट के बाद ग्राहक ने उसके 330 रुपए दिए होंगे। अब आइए मेरे भाई इस क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहना चाह रहा है, देखिएगा। एक बाइक को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर 87,500 में बेचा जाता है। तो बाइक का अंकित मूल्य पहले जैसा क्वेश्चन है, मैंने कहा बाइक का एमआरपी जो है वो इतना है। अगर 44% की छूट दी गई है तो क्या 56% पर सामान बेचा गया होगा? अगर अगर मैं आपसे ये कहूं, अगर मैं आपसे ये कहूं बच्चे कि 44% की छूट पर कोई सामान बेचा गया है, मतलब 44% रुपए छोड़ दिए गए हैं, तो क्या 56% पर वो सामान बेचा गया होगा? भाई 100 में से 44 छोड़ दिए तो 56 ही तो बचे। आपने कहा बिल्कुल, लेकिन वो बेचा कितने में जा रहा है? 87,500 में बेचा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब यहां से आपको देखना पड़ेगा कि कैसे चीजें सॉल्व होती हैं। आप देखिए, 4 से काटोगे, 4 से काटोगे 14 बार कटेगा, 4 से काटोगे 25 बार कटेगा। ठीक है भैया जी, आपने कहा बिल्कुल। 14 से काटिए मेरे भाई, 14 14 चौक 14 चौका 56, 14 पंजे 70, 14 छिंग 84, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, 14 दूनी 28, 7 बचेगा, 14 पंजे 70, जीरो। ये 25 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 25 जीरो जीरो, 25 पंजे 125 को 5 हासिल लगे, हासिल लगे 12, 25 दूनी 50 और 12 62 को 2 हासिल 6, 25 छिक्का 150, 6 156 हो जाएगा। यानी आंसर कितना हो जाएगा? एमआरपी जो है वो 1,56,250 हो जाएगा। ठीक है, 44% डिस्काउंट का मतलब था सामान को 56% पर बेचा जाना। मेरे प्यारे दोस्त, पहले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को पहले टाइप में केवल और केवल बेसिक चीजें बताई कि इतने परसेंट छूट की वैल्यू क्या होगी, इतने परसेंट छूट के बाद वस्तु को इतने में बेचा जा रहा है तो एमआरपी क्या होगा,
अगर मैं इतने की छूट दे देता हूं तो एसपी क्या होगा, वो छोटी छोटी चीजें आपको समझाई, और उन छोटी छोटी चीजों में से भी आपसे 2 क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 में पूछ लिए मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, टाइप 2 सक्सेसिव क्या होता है, सक्सेसिव यानी कि क्रमागत क्या होता है। सक्सेसिव का मतलब होता है जब लगातार एक से ज्यादा छूटें दी जाती हैं, तो आपसे यह पूछा जाता है इन सारी छूटों के बिहाफ पर ओवरऑल छूट कितनी होगी, वो आपसे वो पूछ रहा होता है। कैसे, पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्त, एमटीएस 2024 में यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, टेस्ट खत्म, हाँ बिल्कुल, ये आपकी बात मान लिया भाई, लिखना ये बात और मुझे जाते हुए देना उस पेज को। जब भी चैप्टर खत्म होगा एक टेस्ट देंगे बच्चे को, और वो टेस्ट बच्चा उस दिन लगाएगा, हाँ एप्लीकेशन पे लिखना इस बात को। चलिए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है मेरे प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ने कहा है मनप्रीत जो है वो दिवाली के अवसर पर अपने ग्राहकों को स्वेटर की बिक्री पर पहली छूट 12%, दूसरी छूट 8% की 2 क्रमिक छूटें प्रदान करता है। क्रमिक मतलब लगातार होता है। मनप्रीत द्वारा प्रदान की गई समतुल्य एकल छूट क्या होगी, यानी सिंगल छूट किसके बराबर होगी। जब भी मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने कभी भी पूरी दुनिया में 2 छूटें दी गई हो और आप लोगों से ओवरऑल छूट पूछी गई हो, तो वहां आप लोग जो है वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। ठीक है, मैं रेशो से भी कर दूंगा इस क्वेश्चन को, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बेहतर इसका आसान तरीका जो होता है 2 के केस वाले का, वो सक्सेसिव होता है मेरे भाई। तो पहली छूट कितनी है, 12% है। दूसरी छूट कितनी है, 8 है। दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, बटे में 100 होगा। 12 और 8 20 हो जाएंगे। 12 अट्ठे 96 को 100 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा, आप कह सकते हैं 19.04। 19.04% की छूट हो जाएगी। कितना, 19.04% की। अभी भी कुछ बच्चे 19.64 की बोल रहे हैं, गलत जवाब है। जब आप 100 में से 0.96 घटाओगे तो 19.04 हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सक्सेसिव में माइनस कब लगाते हैं सर, बीच में। मैंने कल भी बताया था, जब कोई चीज हम दूसरी चीज घटी हुई वैल्यू पर निकालते हैं तो बीच में माइनस लगाएंगे, और हम दूसरी चीज बढ़ी हुई वैल्यू पर निकालते हैं तो बीच में प्लस लगाएंगे मेरे भाई। ठीक है, डिस्काउंट देने के बाद चीजें घट जाती हैं, इसलिए दूसरी चीज हमेशा घटी हुई वैल्यू पर निकालते हैं, तो इसलिए मैंने बीच में यहां माइनस लगाया है मेरे भाई। ठीक है, आप कोई दिक्कत, तो आपने कहा जी कोई दिक्कत। समतुल्य होता है बेटा इक्विवेलेंट, यानी दोनों को मिलाकर कितना होगा। अगर मेरे प्यारे दोस्त मैं इसे रेशो से करना चाहूं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा, ध्यान से सुनना। 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/25 होती है, और 8% की फ्रैक्शन होती है 2/25 होती है। ठीक है बच्चे, अगर 12% की छूट का मतलब वो 25 की समान 3 की छूट के साथ 22 का बेचा होगा, और दूसरा 25 पर यहां 8% की छूट का मतलब 25 का समान 2 की छूट के साथ 23 का बेचा होगा। ठीक है, मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे कहूं कि अंकित मूल्य अगर 625 है तो विक्रय मूल्य कितना बन जाएगा, 22 तिया 66 को 6 हासिल 6, 22 दूनी 44, 44 और 6 50 हो जाएगा। यानी 625 से अगर कोई मूल्य 506 में बेचा जा रहा है, 600 625 की कोई चीज 506 में बेची जा रही है, तो 119 के छूट पर बेची जा रही है। और छूट किस पर है मेरे भाई, 625 पर है, तो 100 पर कितनी हो जाएगी, ये छूट का प्रतिशत हो जाएगा। 25 चौका 100 होंगे, 25 25 625 होंगे। 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 4 एकम 4, 476/25 हो जाएगा। 25 एकम 25 होगा, 25 निम्मा 225 होगा, एक बचेगा, जीरो लगाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। ठीक है, चलिए ये इसका रेशो मेथड था, ये इसका रेशो मेथड था, और ये मेरे प्यारे दोस्त इसका सक्सेसिव मेथड था। सक्सेसिव, जब भी इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो इन दोनों में से किसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए बच्चे। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? क्वेश्चन नंबर 12, देखिए ध्यान से सुनिए। एक विद्यार्थी को एक पुस्तक की खरीद पर निम्नलिखित 4 ऑफर मिल रहे थे। कौन सा ऑफर विद्यार्थी को सबसे अधिक छूट प्रदान करता है? या वो आपसे ये भी कह सकता है कौन सा ऑफर विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट है। तो विद्यार्थी के लिए वो सबसे बेस्ट होगा जिस पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, और बेचने वाले के लिए वो सबसे बेस्ट रहेगा जिस पे वो सबसे कम डिस्काउंट देगा। लैंग्वेज में वो आपसे ये भी कह सकता है कि विद्यार्थी जो खरीदने वाला है उसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा ऑप्शन है, तो उस केस में आपको सबसे ज्यादा डिस्काउंट वाला आंसर बताना होगा। लेकिन अगर दुकानदार के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपसे पूछ ले तो फिर उस केस में आपको सबसे कम वाला, सबसे कम डिस्काउंट वाला जो है आंसर बताना होगा, क्योंकि डिस्काउंट दुकानदार जितना कम देगा उतना ही वो उसके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, पहली छूट बताइए, समतुल्य निकालिए, दोनों को जोड़िए, 20 और 20 40, दोनों की मल्टीप्लाई करिए, 20 20 400 और बटे 100, आप कह देंगे पहली छूट जो है वो 36% की है। पहली छूट जो है वो 36% की है। 25 और 15 कितना हो जाएगा? 25 और 15 40 हो जाएगा। अब 25 15 पंजे 75 को 5 हासिल लगे 7, 15 दूनी यहां 3.75 घटा देंगे, तो ये जो छूट हो जाएगी 40 में से 3 जाएंगे 37, 36.25 की हो जाएगी। बहुत बढ़िया। 30 और 10 कितना हो जाएगा? 40, और दोनों की गुणा करेंगे, 3 को घटा देंगे, यहां छूट 37% की हो जाएगी। 5 और 35 कितना होता है? 40, और 40 में से 1.75 घटा देंगे, तो यहां छूट हो जाएगी 38.25। तो सबसे बेहतर कौन सी होगी? ये होगी। सबसे बेहतर कौन सी होगी? ये होगी। आपने कौन से तरीके से निकाला है? सक्सेसिव वाले फॉर्मूले से। दोनों को जोड़िए, माइनस दोनों के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। दोनों को जोड़िए, दोनों के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। दोनों को जोड़िए, दोनों के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटा दीजिए। वही काम आपको यहां करना है भाई, यही तो फॉर्मूला था। दोनों को जोड़िए, दोनों के प्रोडक्ट को 100 से डिवाइड करके घटाना है हम लोगों को। ठीक है मेरे भाई, लेकिन क्या इतना बवाल करने की हम लोगों को जरूरत थी क्या? क्या इतना बवाल करने की हम लोगों को जरूरत थी? आपने कहा जी नहीं थी। मैंने कहा कैसे? मेरी बात सुनना मेरे प्यारे दोस्त। जब भी आप लोगों से यह कहा जाए कि कौन सा ऑप्शन ज्यादा छूट प्रतिशत देता है या कौन सा ऑप्शन कम छूट प्रतिशत देता है, ऐसे केस में आप दोनों की मल्टीप्लाई करना। ऐसे केस में आप ये देखना बच्चे, ऐसे केस में आप ये देखना क्या इन सबको जोड़ के 40 आ रहा है? क्या इन सबको जोड़ के एक समान नंबर आ रहा है? आपने कहा सबको जोड़ के समान आ रहा है। अगर सबको जोड़ के समान आ रहा है तो फिर आप मल्टीप्लाई करके देखना, 20 और 20 की मल्टीप्लाई 400, 25 और 15 की मल्टीप्लाई 375 हो जाएगी, 30 और 10 की मल्टीप्लाई 300, और 5 और 35 की मल्टीप्लाई 175 हो जाएगी। जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम आएगा, जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम आएगा वही सबसे ज्यादा डिस्काउंट रहेगा। जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे ज्यादा आएगा वही सबसे कम डिस्काउंट रहेगा। वही सबसे कम डिस्काउंट रहेगा मेरे प्यारे दोस्त। आज के बाद
अगर आप लोगों को कुछ ऑप्शंस देखने हो कि कौन सी छूट प्रतिशत ज्यादा है या कौन सी छूट प्रतिशत कम है, तो ऐसे केस में आप उन्हें जोड़ के देखना। अगर जुड़ने के बाद वो बराबर आ रहा है तो मल्टीप्लीकेशन जिसका ज्यादा होगा वही संख्या सबसे छोटी होगी, और जिसका मल्टीप्लीकेशन सबसे कम होगा वही छूट सबसे ज्यादा होगी, वही छूट सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा छूट बोल रहा है तो सबसे ज्यादा छूट जो है वो यहां मिल जाएगी। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब आप मुझे यहां बता दीजिए, मैंने अभी आपसे ये कहा था, मैंने अभी आपसे ये कहा था, सबसे, हाँ, मैंने अभी आपसे ये कहा था कि अगर दो छूट आप लोगों के सामने दी गई है और आप लोगों से ओवरऑल छूट पूछी गई है, तो मेरे प्यारे दोस्त ऐसे केस में आप लोग जो है वो सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा देता। लेकिन भाई साहब इस टाइप के क्वेश्चन में कहां सक्सेसिव लगाएं? अब जब फ्रैक्शन आपको पेचीदी दी हुई हो, जब फ्रैक्शन आप लोगों को पेचीदी दी हुई हो, तो ऐसे क्वेश्चन में आप लोगों को सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्त, जब भी इस टाइप की फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई होती है तो आप क्वेश्चन को रेशो से सॉल्व कर देंगे। क्या आप मुझे बता पाएंगे कि 14 सही 2/7% की छूट कितनी होती है? 1/7। 16 सही 2/3% की छूट कितनी होती है? 1/6। अगर 7 रुपए पे एक की छूट दी गई है तो क्या उसे 6 में बेचा गया होगा? अगर 6 रुपए पे एक की छूट दी गई है तो क्या उसे 5 में बेचा गया होगा? क्रॉस में अगर चीजें कट रही हैं तो काट दो, यानी 7 रुपए की वस्तु को 5 में बेचा गया है तो 2 रुपए की छूट किस पर? अंकित मूल्य पर, तो 100 पर कितना हो जाएगा? यानी कि 200/7% की छूट दी होगी। और 200/7% का मतलब होता है 28 सही 4/7। 200/7 का मतलब, अब बच्चे मुझसे पूछेंगे कैसे होता है जी? आप डिवाइड कर लो, 7 दूनी 14, 6 बचेगा, 7 अट्ठे 56, 4 बचेगा। यानी कि 200/7 का मतलब ये होता है कि आपको जो छूट दी गई वो 28 सही 4/7% की दी गई। 28 सही हाँ, 28 सही 4/7 की दी गई। ठीक है जी, आइएगा मेरे भाई। अब ये है 3 छूट वाला क्वेश्चन, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बताइए, आराम से पढ़िए। देखिए, दो तरीके हैं। कल हम लोगों ने एक तरीका ये डिस्कस किया था कि अगर 3 छूट दी गई हैं तो एक तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, एक तो आप फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, और एक मेरे प्यारे दोस्त रेशो मेथड का यूज कर सकते हैं। पहला तरीका ये था इक्विवेलेंट निकालने का, समतुल्य निकालने का। दूसरा तरीका ये था कि आप रेशो मेथड यूज कर सकते हैं। मैं इसमें दोनों चीजें आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनना। पहले हम इस वाले फॉर्मूले में डिस्कस करते हैं। तीनों को जोड़ना है, 20 और 10 30 और 35 65 हो जाएगा। माइनस पहले दो की गुणा 35 दूनी 70 700, अगले दो की गुणा 350, पहले और आखिरी की गुणा 200, और बटे में कितना है 100। तीनों की गुणा करो, 35 दूनी 70, 70 700 की गुणा 10 में करेंगे 7000, और बटे में क्या आ जाएगा 10,000। आ जाएगा क्या? क्वेश्चन खत्म हो चुका है। 65 माइनस 900, 1250 को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 12.5 आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 0.7 आएगा। भाई 3 जीरो से 3 जीरो, 0.7 आ जाएगा। यानी 65.7 में से
12.5 घटाने हैं, 7 में से 5 गए 2, 5 में से 53.2 आ जाएगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, कंसेक्यूटिव डिस्काउंट यानी सिंगल डिस्काउंट वो पूछ रहा है, समतुल्य छूट पूछ रहा है, या एकल छूट पूछ रहा है, तो आप लोगों का जवाब हो जाएगा 53.2। ठीक है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इसी क्वेश्चन को रेशो से करने की कोशिश करता हूं, तो पहली फ्रैक्शन है 20%, यानी 1/5, 5 का समान 4 का बेचा जाएगा। दूसरी छूट है 35%, 35% 7/20 होता है, 20 का समान 7 की छूट पर 13 का बेचा जाएगा। तीसरी छूट है 10%, 10% का मतलब 1 की चीज 10 की चीज 1 की छूट पर 9 का बेचा जाएगा। हाँ या ना? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हाँ। अब मेरे प्यारे दोस्त, आप देखेंगे 4 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 पंजे 25, ढाई 250 हो जाएगा, 13 निम्मा 117। क्या 250 का सामान 117 का बेचा जा रहा है? अगर 250 का सामान 117 का बेचा जा रहा है, तो छूट कितने की दे देगा? क्या 133 की छूट दे देगा? क्या 133 की छूट मिल चुकी है? यहाँ पे 133 की छूट मिल चुकी है। कितने पर मिल चुकी है? 250 पर मिल चुकी है। तो 100 पर कितनी छूट हो जाएगी? 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 266/5 हो जाएगी। आप देखेंगे 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 51, 5 पंजे 25, अच्छा 5 दिया 53.2 हो जाएगी। हो गया 53.2। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, सेकंड मेथड जो है वो रेशो है, और पहला मेथड जो है वो सक्सेसिव है। सक्सेसिव के लिए फॉर्मूला क्या है? वो फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ ये प्लस लगा हुआ है, ये प्लस लगा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के? बोलो। चले आगे। चलिए बताइए फटाफट, इसका जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। गुणा हमेशा करना होता है, जोड़ना तब होता है जब केवल एक जैसे आर्टिकल्स को खरीदा जा रहा हो, है ना? अगर अलग अलग चीज दी हुई है तो वहां गुणा करना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए इसका बताइए फटाफट। देखिए, ये 3 छूट आपको दी गई हैं मेरे भाई, इनकी फ्रैक्शन बड़ी आसान रहेगी। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, 70% की फ्रैक्शन होती है 7/10, 80% की फ्रैक्शन होती है 4/5। ये 3 फ्रैक्शन आपको दी गई हैं बेटा। ये 7,000 तीनों की गुणा करने के बाद आया है। इन तीनों की गुणा करोगे, यहाँ XYZ है ना, तीनों की गुणा करोगे तो वो 7,000 आएगा। अब आप रेशो बनाइए, 5 का कोई समान है और 3 की छूट तो 2 की बेचेगा। 10 का कोई समान है, 7 की छूट 3 का बेचेगा। 5 का कोई समान है, 4 की छूट 1 का बेचेगा। 5 पंजे 25, दहाई कितना हो जाएगा? 250। और 3 दूनी 6 एकम कितना हो जाएगा? 6। कितने की छूट दे दोगे? 244 की छूट मिल जाएगी। किस पर मिल जाएगी? 250 पर मिल जाएगी। तो 100 पर कितना हो जाएगी? तो आप कहेंगे 0 से 0, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25 हो जाएगा। 244 दूनी 488/5 होगा। 5 नाम 45, 5 सत्ते 35, 5 छंग 30। तो आंसर कितना हो जाएगा कि हमारी ओवरऑल छूट जो है वो 97.6 की हो जाएगी। कुछ नहीं किया, 5 का समान, इसकी फ्रैक्शन 3/5, इसकी फ्रैक्शन 7/10 और इसकी फ्रैक्शन 4/5। 5 का समान 3 की छूट पर 2 का बेचा, 10 का समान 7 की छूट पर 3 का बेचा, और 5 का समान 4 की छूट पर 1 का बेचा। ये खरीदने, ये अंकित मूल्य होता है, और ये मेरे भाई विक्रय मूल्य होता है।
250 की चीज 6 रुपए में बेच दी तो मेरे भाई घाटा कितने का, मतलब छूट कितने की, 244 की। छूट जो है वो 250 पे दी जाती है, अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 100 पर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 97.6 की छूट मिल जाएगी। अब आप मुझसे ये कहेंगे कि मेरे प्यारे दोस्त मैं तो इसे रेश इससे करूंगा फॉर्मूले से, तो आप इससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां इसको आप चाह के भी फॉर्मूले से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों नहीं कर सकते चाहकर भी? चाहकर भी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये आपको टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है। टेढ़ी मेढ़ी फ्रैक्शन आप लोगों को दी हुई है। 2 बार से भी हो जाएगा, लेकिन मैं कहूं पहले आप इन दोनों में लगा दीजिए सक्सेसिव, जो रिजल्ट आएगा उसका फिर 80 के साथ लगा दीजिए, लेकिन झोल जैसा बन जाएगा, वहां झोल जैसा बन जाएगा बच्चे। ठीक है, चलिए बताइए। 100 मानकर एक सबसे आसान होते हैं, तो 100 मानकर इसे समझा दो। मैंने तो कल 100 मान के भी आपको कराया था, है ना? बता दो 100 मान के। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8। 9 सही 1/11% की फ्रैक्शन 1/11। 11 सही 1/9% की फ्रैक्शन 1/9 और 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। ये 4 छूटें आप लोगों को दी गई हैं। ठीक है, पहली छूट 1/8, 8 की चीज 1 के छूट पर 7 की बेची होगी। दूसरी चीज 1/11, 11 की चीज 1 की छूट पर 10 की बेची होगी। 9 की चीज 1 की छूट पर 8 की बेचेगा और 10 की चीज 1 की छूट पर 9 बेचेगा। क्या ये 4 छूटे आप लोगों के पास मौजूद हैं? काटा पीटी आपने मचाई। क्रॉस में अगर कोई चीजें कट रही हैं तो क्रॉस में से चीजें काट दो। यानी अगर 11 रुपए वाली कोई सामान है तो वो 7 रुपए में बेचा जा रहा है। क्रॉस में अगर कोई चीजें कट रही हैं, इसकी इधर कोई चीज काट रहा है या वो इधर कोई चीज काट रहा है, तो मेरे भाई आप काट सकते हैं। क्रॉस में आई हुई चीजों को आप काट सकते हैं। अब 11 का सामान 7 का बेचा जाएगा तो छूट कितनी है? तो आप कहेंगे 4 की छूट है। कितने पर है? अंकित मूल्य पर है, तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो 11 तिया 33 होगा, 7 बचेगा, 11 छिंग 66 होगा, 36 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है जी, आसान सी चीज थी, कर ले जाएंगे। ये यूपीएसआई 2021 में आपसे पूछा गया है, पढ़िएगा क्वेश्चन को। यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बताइए भाई। हाँ बताइए, बिल्कुल बोल सकता था। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक व्यापारी क्रम से 24% और 25% की 2 छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है। ठीक है, चलिए आदित्य चौधरी, कोई बात नहीं भाई। मैं कैसे कैसे जवाब दूं मेरे दोस्त, मैं कैसे कैसे जवाब दूं? चलिए कोई बात नहीं। एक व्यापारी क्रम से 24% और 25% की 2 क्रमागत छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है। यानी इन दोनों छूटों के बाद एक वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 21,500 है तो वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्त अब आप समझना, या तो आप यहां समतुल्य निकाल लो, या इसका एक आसान सा तरीका मैं आपको बता देता हूं। कौन सा आसान तरीका? देखिए मेरे भाई, अंकित मूल्य कितना है? आपने कहा अंकित मूल्य 21,500 है। हमेशा छूट किस पर दी जाती है? आप कह रहे हैं अंकित मूल्य पर दी जाती है। अगर मैं आपसे यह कहूंगा कि पहली छूट 24% की है,
तो क्या 24% की छूट का मतलब यह है कि सामान को 76% पर बेचा गया होगा? अगर पहली छूट के बाद मैं विक्रय मूल्य पूछूं तो 24% छूट का मतलब है कि सामान को केवल 76% पर बेचा गया होगा। 100 में से 24 गया तो 76 आएगा। उसने कहा नहीं, इसके बाद एक और छूट है 25% की, यानी इतने भी रुपए आपको नहीं देने, 25% की और छूट है, यानी इसका भी केवल 75% आपको देना है। इसका 25% छोड़ दिया गया है, इसका भी केवल 75% आपको देना है। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटोगे 19 बार कट जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त, आंसर 5 का भी मल्टीपल आएगा, सारे ही हैं। आंसर 3 का भी मल्टीपल आएगा। 5 5 10, 2 12, 2 14 और 1 15, 3 का मल्टीपल है। 5 5 10, 9 19 20 21, 3 का मल्टीपल है। 5 5 10 11, 2 13, 1 14, 3 का नहीं है। 5 5 10, 2 12, 13, 3 का मल्टीपल नहीं है। अब आप मुझे ये बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, 19 का मल्टीपल देखना पड़ेगा, या एक काम करिएगा, आप इसमें जो है वो डिजिटल सम लगा लीजिए। डिजिटल सम ये कहता है 5 और 1 6 और 2 8, यहां डिजिट्स का सम 8 आ जाएगा। यहां डिजिट्स का सम 9 और 1 10, 10 में डिजिट्स का सम 1 होता है। यहां डिजिट्स का सम 3 है। 8 तिया 24, 24 में डिजिट्स का सम 6 हो जाएगा। ऐसा आंसर होगा जिसकी डिजिट्स का सम 6 होगा। ऐसा आंसर होगा जिसकी डिजिट्स का सम 6 होगा। 5 5 10, 2 12, 2 14 और 1 15, 15 की डिजिट्स का सम कितना है? 6 है। ये आंसर हो जाएगा। यहां देख लो, 5 5 10 9 19 20 और 1 21, 21 में डिजिट्स का सम 3 आ रहा है, 6 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी, आप डायरेक्टली डिजिटल सम लगा के क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2021 में आपसे मेरे प्यारे भाई पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 2021 में आपसे पूछा गया है। क्या कहना चाह रहा है? अच्छा, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ऑप्शन से नहीं होगा। पहली छूट है 24%, मतलब रेशो से 24% का मतलब 6/25 होता है। 25 की चीज कितने की बेची जाएगी? 6 की छूट पर 19 की बेची जाएगी। 25% का मतलब 1/4, 4 की चीज 1 की छूट पर 3 का बेची जाएगी। यानी 25 चौका 100 है मेरे भाई, और 19 तिया 57 है। अगर कोई 100 की चीज है तो वो 57 की बेची जाएगी। उसने कहा चीज जो है वो 21,500 की है, तो 1 बराबर 215, तो 57 बराबर कितना हो जाएगा? ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, ये रहा आपके सामने, और इस क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल ऐसा ही है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आज के लिए इतना ही है, आज के लिए इतना ही है मेरे भाई। मिलेंगे मंडे को एक शानदार क्लास के साथ, शानदार कंटेंट के साथ। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी कर लीजिएगा। और कैलकुलेटिव, यूपीएसआई में बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। ये रहा यूपीएसआई का, कुछ भी कैलकुलेटिव नहीं है, कुछ भी नहीं है। 31% और 32% की क्रमागत छूट है। 31% का मतलब सामान को 69 यानी 69% पर बेचा गया होगा। 23 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। और 32% मतलब 68% पर बेचा गया होगा, 17 से भी कटेगा। ठीक है, तो मेरे भाई देखेंगे, एक बार कोशिश करिएगा, डिविजिबिलिटी रूल लगाइएगा, डिजिटल सम लगाइएगा, ये सारी चीजों पे पकड़ बनाइएगा मेरे भाई। मिलेंगे परसों एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।